नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी है करीब 25 करोड़ और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 2,43,000 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रियों में सबसे तेज तर्रार और सख्त तेवर वाले माने जाते हैं पूरे देश में। अब जब उत्तर प्रदेश की कमान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ है, तो ऐसे में एक उम्मीद की जाती है कि कानून व्यवस्था भी बड़ी सख्त होगी। लेकिन हालात उत्तर प्रदेश के कुछ और ही बयां करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखें तो युवाओं के सिर पर चढ़कर शराब बोल रही है, यानी शराब सिर पर चढ़कर बोल रही है। अब यदि शराब सिर पर चढ़कर नहीं बोलती तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महानगर कानपुर में आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होती शराब यानी नशेबाजी के कारण। अब अखबारों की सुर्खियां अगर देखें तो शायद ही कोई दिन ऐसा खाली जाता हो जिस दिन नशेबाजी से कोई बड़ी घटना ना हुई हो शहर में, यानी कानपुर में नशेबाजी के कारण कोई घटना ना हो। यह बड़ा मुश्किल नजर आता है क्योंकि नशेबाजी अब उत्तर प्रदेश के इस महानगर कानपुर में सरेआम हो गई है। यदि ऐसा नहीं है तो कल्याणपुर में जो हालात हुए वह बेहद चिंतनीय है, बेहद गंभीर है और बेहद चिंता का विषय है। चाहे वह आम आवाम हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या उत्तर प्रदेश शासन हो, सभी के लिए यह विषय यानी कल्याणपुर में जो यानी कानपुर के कल्याणपुर में जो घटना हुई है वह बेहद शर्मनाक है और एक चिंता पैदा करने वाली घटना है। उत्तर प्रदेश के इस महानगर कानपुर में एक बड़ा इलाका है कल्याणपुर, और कल्याणपुर में एक युवती को कार से खींचकर उसके बाल नोचे, उसे प्रताड़ित किया, उसे अपमानित किया, उसके साथ मारपीट की। यह सब किया नशेबाजों ने। कानपुर के कल्याणपुर में हुई इस घटना को अगर देखें, जैसा कि अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं कि एक युवती अपने परिवार के साथ कार से अपने घर या कहीं गंतव्य को जा रही थी। बीच सड़क पर नशेबाजी हो रही थी, जिस पर युवती ने अपनी कार का हॉर्न बजाकर नशेबाजों को सड़क से हटने के लिए एक संदेश दिया हॉर्न के जरिए कि नशेबाज सड़क छोड़ दें, जिससे वह युवती अपने परिवार के साथ आगे अपने गंतव्य को जा सके। लेकिन नशेबाजों को यानी शराब के नशेबाजों को, युवाओं को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी हार्न बजाना, यानी युवती का हार्न बजाना नशेबाजों को बर्दाश्त नहीं हुआ। नशेबाजों ने पहले तो गाली गलौज की, इसके बाद शर्ट उतार कर नग्न प्रदर्शन करने लगे, यानी एक तरह से नग्नता प्रदर्शित करने लगे, अश्लीलता करने लगे सड़क पर, यानी बीच सड़क पर। यह घटना कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के पीछे की इलाके की बताई जा रही है। इसके बाद युवाओं ने यानी नशेबाजों ने युवती के कार का दरवाजा जबरियां खुलवाकर युवती को बाल पकड़कर घसीट लिया सड़क पर और मारा पीटा। इतना ही नहीं, जैसा कि युवती के परिजनों का आरोप है कि उनके जेवर और नकदी बदमाशों ने यानी नशेबाजों ने छीन ली। कल्याणपुर में यह नशेबाज काफी देर तक हंगामा करते रहे। जब शोर शराबा हुआ तो आसपास के लोग दौड़े, जिस पर नशेबाज गाड़ी छोड़कर भाग निकले। अब पुलिस में शिकवा शिकायत हुई। पुलिस ने कार के आधार पर शराबियों यानी नशेबाजों की तलाश शुरू की है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में
कोई परिवार यानी सड़क पर यानी कार से या बाइक से जा रहा कोई भी परिवार या व्यक्ति कितना सुरक्षित है, युवतियां कितना सुरक्षित हैं, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से कल्याणपुर में युवती को कार से खींचकर उसे मारा पीटा गया, उसके साथ अभद्रता की गई, वह एक चिंता का विषय है और विचारणीय प्रश्न है कि कानपुर में युवती यानी महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। यह एक बड़ा सवाल उठता है। अब भले ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन जो पीड़ा, जो तकलीफ उस युवती के परिवार को, उस युवती को भुगतनी पड़ी, उसे उस परिवार के लिए भूलना आसान नहीं होगा। कानपुर की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार नशेबाजों ने उत्पात करके आतंक और दहशत पैदा करने की कोशिश की है। अब यहाँ गौरतलब यह है कि नशेबाजी होती है, सड़कों पर होती है, गलियों में होती है, खुलेआम होती है। सड़क पर कार खड़ी करके नशेबाज कभी कार के अंदर शराब पीते हैं तो कभी कार के बाहर यानी बोनट पर शराब की बोतल और ग्लास रख करके पीते हैं, नशेबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं। लेकिन इसकी जब शिकवा शिकायत पुलिस प्रशासन से की जाती है तो पुलिस इसे सिरे से खारिज कर देती है कि ऐसी कहीं कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि कानपुर पुलिस प्रशासन ने कल्याणपुर में हुई इस घटना को संज्ञान में लिया और एक सख्त ऑपरेशन चलाने की हिदायत अपने मातहत यानी पुलिस प्रशासन ने कानपुर पुलिस से साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन कार ओ बार यानी कार में शराब पीने या कार के बाहर शराब पीने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस एक बड़ा अभियान चलाएगी। ऐसा कानपुर पुलिस प्रशासन ने एक दिशा निर्देश अपने विभाग को जारी किया है। अब ऑपरेशन कार ओ बार कितना सफल होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश और खास तौर से कानपुर के युवाओं के सिर शराब का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब का नशा युवाओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अब वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में युवाओं की एक बड़ी आबादी शराब का नशा लेने की आदी दिख रही है, क्योंकि सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, गांवों में यदि शराब का यानी नशेबाजी का जो उत्पात होता है उसमें जो सामने आता है उसमें युवाओं की बड़ी टोली सामने नजर आती है, जो नशेबाजी करके हंगामा करते हैं, उत्पात करते हैं, आतंक और दहशत फैलाते हैं। इनमें युवा बड़ी तादाद में सामने दिखते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। अब भले ही उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई भी बड़ा फैसला ले, उसे राजस्व मिल रहा है, लेकिन चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भले ही राजस्व बड़ा मिल रहा हो यानी अरबों खरबों की धनराशि शराब की यानी आबकारी नीति से उत्तर प्रदेश सरकार को अरबों खरबों की धनराशि मिल रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी बड़ी बर्बादी की ओर भी बढ़ रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। अब जिस तरह से कानपुर के सड़कों पर खुलेआम शराब पी जाती है उससे निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कानून व्यवस्था यदि अपना काम कर रही है तो सड़कों पर नशेबाजी कैसे हो रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।